Hello guys, welcome to another video. I am Anish Kumar watching Anish classes. In this video, we are in class 8 chapter number 8 force and pressure. तो आज के इस वीडियो में हम लोग फिजिक्स का चैप्टर नंबर 8 पढ़ने वाले हैं. साइंस का होने वाला है चैप्टर नंबर 8. हम लोग ने बायोलॉजी का भी कंप्लीट कर दिया चैप्टर, केमिस्ट्री का भी कंप्लीट कर दिया. मतलब बायोलॉजी में क्रॉस प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट कंप्लीट किया. केमिस्ट्री में हम लोग ने किसका कंप्लीट किया, कोल एंड पेट्रोलियम. अब बचा फिजिक्स, तो फिजिक्स में हम लोग फोर्स एंड प्रेशर कंप्लीट करने वाले हैं आज के इस वीडियो में. तो फर्स्ट पार्ट होने वाला है जिसमें हम लोग फोर्स के बारे में बस पढ़ेंगे, प्रेशर के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे. क्योंकि ये लंबा वीडियो हो जाएगा तो आप देखते भी नहीं हो पूरा. और प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, लाइक शेयर. और अगर आपको भी अच्छी लगेगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. तो चलो शुरू करते हैं. तो फर्स्ट टॉपिक आते हैं हम लोग इस वीडियो में क्या क्या पढ़ने वाले हैं इस होल चैप्टर में. तो फर्स्ट देखेंगे फोर्स, पुश और पुल. तो फर्स्ट टॉपिक हमारा फोर्स, पुश और पुल. तो फोर्स क्या है, पुश और पुल क्या है वही. नेक्स्ट है फोर्स आर ड्यू टू एन इंटरेक्शन. क्या फोर्स एक इंटरेक्शन से भी हो सकता है. थर्ड एक्सप्लोरिंग फोर्स. एक्सप्लोरिंग फोर्स में जैसे कि टग ऑफ वॉर खेलते हैं, उधर से भी इधर से भी फोर्स लग रहा है, जहाँ से ज़्यादा फोर्स लगता है उस साइड ब्लेड ही जाता है. तो वही. फिर अ फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन. स्टेट ऑफ मोशन भी क्या फोर्स चेंज कर सकता है. फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट. शेप का ऑब्जेक्ट भी चेंज कर सकता है. ऑब्जेक्ट रहेगी फोर्स, ऑब्जेक्ट का शेप चेंज कर सकता है. फिर टाइप्स ऑफ फोर्स देखेंगे, कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट. फिर कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है, फिर देखेंगे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या है, फिर मैग्नेटिक फोर्स क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, यहाँ पे फोर्स लिख दीजिएगा. मस्कुलर फोर्स क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स क्या है, फोर्स पुश और पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज फोर्स. तो अब हम लोग देखते हैं, सॉरी. तो हम लोग ने यहाँ तक ये जो कितने 13 चैप्टर हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं. तो अब हम लोग चलते हैं फर्स्ट टॉपिक, फोर्स, पुश और पुल. तो फोर्स क्या है, अ पुश और पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज फोर्स. मतलब कि धक्का या खींचना, कोई भी अगर एक चीज पे या एक ऑब्जेक्ट पे अगर अप्लाई होता है तो फोर्स कहलाता है. मतलब कि डेफिनेशन में आप फोर्स और पुश और पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज फोर्स. तो ये शॉर्ट डेफिनेशन आप देख सकते हो. एग्जाम्पल, अ गोल कीपर सेविंग अ गोल. एग्जाम्पल हो गया फोर्स का. जैसे कि अगर गोल कीपर है, मैंने अगर गोल में बॉल मारने फुटबॉल मारने की ट्राई किया, अगर गोल कीपर रोक लिया तो उसमें भी फोर्स आ रहा है, प्रेशर भी आ रहा है, दोनों आ रहा है. हॉकी प्लेयर फ्लिकिंग अ बॉल, मतलब कि BALL बॉल. तो फ्लिकिंग मतलब कि जब मारता है जोर से, तो जब मतलब कि मारता है तो उसमें भी फोर्स लगता है. उसके बाद फिर फील्डर स्टॉपिंग अ बॉल. जैसे कि फील्डर है, क्रिकेट में जो फील्डर है वो अगर बॉल को कैच करता है या पकड़ता है ऐसे बैठकर, तो उसमें भी फोर्स लग रहा है, प्रेशर दोनों लग रहा है. तो ये फोर्स का एग्जांपल है. नेक्स्ट देखते हैं. अब when two object must interact for a force to come into play. अगर जब तक अगर दो ऑब्जेक्ट में अगर आपस में मतलब कि जो ये नेक्स्ट टॉपिक का स्टार्ट हो गया, दूसरा टॉपिक फोर्स आर ड्यू टू एन इंटरेक्शन. इसमें था फोर्स पुश और पुल, ये टॉपिक था. अब नेक्स्ट क्या है हमारा, फोर्स आर ड्यू टू एन इंटरेक्शन. तो इंट्रैक्शन सॉरी. तो मतलब इंट्रैक्शन मतलब कि अगर मान लीजिए जब तक दो ऑब्जेक्ट एक मोशन भी नहीं आएगा तब तक उसमें कोई इंट्रैक्शन होगा नहीं. जैसे कि मान लीजिए मैं अगर गाड़ी सामने है, अगर मैं उसके सामने अगर जाकर खड़ा हो गया तो हम लोग दोनों में कुछ इंट्रैक्शन होगा क्या. वो जादू से ऐसे करूँगा और गाड़ी बढ़ जाएगी आगे, नहीं ना. उसको हमको पहले फोर्स करना पड़ेगा गाड़ी के ऊपर, तभी वो क्या आगे बढ़ेगा. तो ये इंटरेक्शन है. तो when two object must interact for a force to come into play. और जब तक वो interact आपस में नहीं करते हैं वो प्ले में नहीं आएंगे, मतलब कि चलेंगे नहीं, मतलब प्ले में नहीं आएंगे. Thus an interaction of one object with another object result in a force between two objects. और जैसे कि अगर दो ऑब्जेक्ट अगर आपस में इंटरेक्ट होते हैं तो क्या कि उसमें मोशन या फोर्स उत्पन्न होगा, मतलब कि फोर्स पैदा होगा. समझ सकते हो.
नेक्स्ट है एक्सप्लोरिंग फोर्स। एक्सप्लोरिंग फोर्स क्या है, इसको समझने से पहले हम लोग क्या देख लेते हैं, आपने टग ऑफ वॉर खेला ही होगा। टग ऑफ वॉर मतलब कि एक दो टीम के प्लेयर होते हैं जहाँ पे इक्वल इक्वल होते हैं, जहाँ पे एक रस्सी होता है, एक तरफ से एक आदमी खींचता है, दूसरे टीम से दूसरा आदमी खींचता है। तो ये है टैग ऑफ वॉर। तो टैग ऑफ वॉर में एक्सप्लोरिंग फोर्स होता है कि अगर जहाँ पे अगर ज़्यादा प्रेशर या फोर्स अप्लाई होता है, उस वो टीम क्या कि रस्सी को खींच लेता है, तो यही एक्सप्लोरिंग फोर्स है। अब देखते हैं फोर्स अप्लाई ऑन एन ऑब्जेक्ट इन अ सेम डायरेक्शन एट टू वन अनदर। जो अगर एक ही अप्लाइड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ सेम डायरेक्शन एट टू वन अनदर, अगर मान लो एक ही डायरेक्शन में फोर्स को अप्लाई किया जा रहा है, मतलब खींचे जा रहा है, तो वो इंटरैक्ट एक्सप्लोरिंग फोर्स हो जाएगा। सेकंड, इफ टू फोर्स act in the opposite direction or an object, the next force acting on it, the difference between the two forces। तो अगर मान इधर से भी खींच रहे हैं उधर से भी खींच रहे हैं, अगर दोनों का फोर्स सेम हो तो वो तो रस्सी का जो रेड लाइन है वो तो कहीं हिलेगा ही नहीं। तो यही एक्सप्लोरिंग फोर्स, अगर दोनों तरफ से सेम फोर्स अगर अप्लाई हो रहा है तो वो कि कुछ मोशन होगा ही नहीं, सिर्फ फोर्स लगेगा। वहीं अगर एक साइड से कम अगर फोर्स लगेगा तो दूसरा साइड आराम से खींच लेगा। आई होप आपको समझ में आ गया। द स्ट्रेंथ ऑफ अ फोर्स यूजुअली एक्सप्रेस बाय इट्स मैग्नीट्यूड। और जो स्ट्रेंथ होता है मतलब फोर्स का जो स्ट्रेंथ होता है उसको किस चीज़ से मेजर किया जाता है, तो ये यूजुअली मेजर नहीं, एक्सप्रेस एक्सप्रेस किसके द्वारा किया जाता है, मैग्नीट्यूड। एग्जांपल टग ऑफ वॉर। नेक्स्ट है अ फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन। देखिए क्या है कि ऑब्जेक्ट के मोशन को चेंज कर सकता है। जैसे कि मैं यहाँ पे हूँ तो मेरे में तो कुछ फोर्स नहीं लग रहा, अगर मैं अपने हाथ को अगर हवा में ऐसे करूँ तो मेरा भी मोशन चेंज हो गया। तो फोर्स एक मोशन को भी चेंज कर सकता है। आई होप आपको समझ में आ गया। A change in either the speed of an object or its direction of the motion or both is described as change in its state of motion। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट का अगर स्पीड में अगर चेंज हो या तो फिर डायरेक्शन ऑफ मोशन में चेंज हो, तो वो क्या क्या कहलाएगा, ये दोनों में तो क्या डिस्क्राइब करेगा, स्टेट ऑफ मोशन। तो ये चेंज इन इट्स मोशन, तो मोशन में चेंज करेगा, मतलब उसमें फोर्स पड़ रहा है तो चेंज ही होगा ना। फिर दस अ फोर्स में ब्रिंग अ चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। आई होप आपको समझ में आ गया। द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिस्क्राइब बाय इट्स स्पीड एंड अदर डायरेक्शन ऑफ द मोशन। और यही इसलिए इसके किसके द्वारा पता चलता है, डिस्क्राइब बाय इट्स स्पीड के द्वारा और डायरेक्शन ऑफ मोशन। एग्जाम्पल, टू मूव अ टायर फास्टर पुश रिपीटेडली। जैसे कि अपने गांव में क्या है कि एक टायर होता है, पतला टायर, उसके ऊपर रस्सी डंटी से ऐसे चलाते हैं, जिसके कारण टायर दूर भागता है। तो किसके कारण होता है, फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन। नेक्स्ट है टाइप ऑफ फोर्स। टाइप्स ऑफ फोर्स, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ फोर्स, मतलब दो टाइप्स के फोर्स होते हैं, कॉन्टैक्ट फोर्स और एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट, अगर कोई भी कॉन्टैक्ट में आ जाए तो वो कॉन्टैक्ट फोर्स होता है, और नॉन कॉन्टैक्ट, अगर नॉन कॉन्टैक्ट में अगर पुश और पुल हो रहा है तो उसे नॉन कॉन्टैक्ट बोलेंगे, और कॉन्टैक्ट में आकर पुश और पुल हो रहा है तो उसे कॉन्टैक्ट फोर्स करेंगे। तो डीपली में समझते हैं। फर्स्ट, कॉन्टैक्ट फोर्स, a force that can be applied by an object another only through physical touching is known as contact force। देखिए अगर कोई भी एक मतलब फोर्स कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई हो रहा है फिजिकली टचिंग में, मतलब कि छू कर, जैसे कि यहाँ पे अगर मैं टीवी को मतलब पुश करूँगा तो टूट जाएगा, अब मैं इसको ऐसे करूँ यहाँ तो इसको करूँ फिजिकली, अगर तो उसमें कुछ मोशन हो, मैं उसका उस पर अगर फोर्स पड़े तो क्या होगा, कॉन्टैक्ट फोर्स होगा, मतलब कि उस पर फिजिकली टचिंग हो तो क्या कहलाएगा, कॉन्टैक्ट फोर्स कहलाएगा। एग्जांपल, मस्कुलर फोर्स एंड फ्रिक्शनल फोर्स। मस्कुलर फोर्स कैसा और फ्रिक्शनल फोर्स क्या है वो देखें। सबसे पहले मस्कुलर फोर्स, तो मस्कुलर फोर्स क्या है, द फोर्स अप्लाइड ड्यू टू द मसल इज कॉल्ड मस्कुलर फोर्स। मतलब कि मतलब कि एक फोर्स जो कि मसल्स के द्वारा अप्लाई किया जाता है फिजिकली टचिंग में, तो क्या कहेगा, मस्कुलर फोर्स। फिर फ्रिक्शनल फोर्स क्या है, द फोर्स विच अपोज द रिलेटिव मोशन बिटवीन टू सरफेस इज कॉल्ड फ्रिक्शनल फोर्स। तो ये फ्रिक्शनल फोर्स।
नेक्स्ट है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या है? अ फोर्स दैट कैन बी अप्लाइड बाय एन ऑब्जेक्ट ऑन अनदर ऑब्जेक्ट इवन विदाउट टचिंग ईच अदर इज कॉल्ड नॉन कॉन्टैक्ट। अगर कोई भी एक ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर कोई भी एक ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई हो रहा है विदाउट एनी टचिंग इज नोन एज क्या कहलाएगा? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कहलाएगा। एग्जाम्पल में जैसे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, ये सब के नॉन कॉन्टैक्ट का एग्जाम्पल है। फर्स्ट मैग्नेटिक फोर्स भी होगा। मैग्नेटिक फोर्स, द फोर्स एक्सर्टेड बाय अ मैग्नेट और अनदर मैग्नेट एज आयरन पीस इज कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स। तो मैग्नेटिक फोर्स में आपको बता दूं, आपने क्लास 7th में क्या की रिपल्शन के बारे में पढ़ा होगा। जहाँ पे दो मैग्नेट आप नॉर्थ और साउथ पोल का है, तो दो मैग्नेट लीजिएगा, उसको अगर सेम पोल को अगर साथ में अगर टच कीजिएगा तो मतलब टच करवाइएगा तो टच होगा ही नहीं, वो दूर भागेगा, तो उसमें रिपल्शन होता है, तो वो क्या होगा? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। अगर दोनों एक अपोजिट और एक बिना एक नॉर्थ एक साउथ टच कराएगा तो सट जाएगा, पर वहीं अगर साउथ को अगर टच कराएगा तो नहीं सटेगा। तो यही मेरा कहना है, यही मैग्नेटिक फोर्स है। और फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है? मैं पहले एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि गार्बेज एरिया जहाँ पे बहुत सारे कूड़ा कचरा डाला जाता है, प्लास्टिक, लोहा, टीना, ये सब, तो वहाँ पे क्या है कि क्रेन होता है जिसमें क्या है कि मैग्नेट बना हुआ रहता है। अगर उसमें अगर लोहा चिपकाओगे तो चिपकेगा नहीं, वहीं अगर उसमें अगर करंट पास किया जाए तो क्या कि पावरफुल मैग्नेट के द्वारा मतलब पावरफुल मैग्नेट बन जाता है, जिसके कारण जितने भी आयरन पीस है गार्बेज से वो निकल जाते हैं। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। तो एग्जांपल, द फोर्स एक्सर्टेड बाय ए changed object and another changed or uncharged object is known as electrostatic force। और यही है। और ग्रेविटेशनल फोर्स, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट हैविंग अ मास इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स में ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब ग्रेविटी का किसने खोज किया था? न्यूटन ने। ये क्वेश्चन आ सकता है ग्रेविटी का मतलब कि ऐसा यूनिट क्या है? तो ग्रेविटी का जैसे कि अगर किलोमीटर का जो ऐसा यूनिट है, मतलब कि अगर कुछ भी अगर मेजर करने के लिए किस चीज़ का यूज़ हम लोग करते हैं, अगर लेंथ मेजर करना है तो मीटर का यूज़ करते हैं। तो वहीं अगर फोर्स से अप्लाई ग्रेविटेशन मतलब कि अगर फोर्स को मेजर करना है तो किस चीज़ का यूज़ करेंगे हम लोग? न्यूटन का। वहीं अगर प्रेशर का मेजर करना है तो वहाँ पे क्या करेंगे? पास्कल। तो पास्कल एक आदमी का नाम था, पर उसके नाम पे क्या की यूनिट रख दिया न्यूटन, तो आपको पता ही होगा। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? फोर्स अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट हैविंग अ मास इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर कोई भी दो ऑब्जेक्ट में अगर मास हो और अट्रैक्ट होता है ईच अदर, तो क्या कहलाएगा? ग्रेविटेशनल फोर्स कहलाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया। हम लोग ने इस वीडियो में फोर्स के बारे में पढ़ा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में प्रेशर और क्या किस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे? प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे और किस चीज़ के बारे में पढ़ सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।